दोस्तों, मैं हूं प्रभास शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी गाड़ियों की जो अपने सेगमेंट की एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, एक ही प्राइस रेंज की गाड़ियां हैं, लेकिन ये भी बात है वो एक ही ब्रांड की गाड़ियां हैं। तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स वर्सेस स्कॉर्पियो एन। तो यार, महिंद्रा ने अपनी ही कॉम्पिटिटर गाड़ियां अपनी ही गाड़ियों के अगेंस्ट निकाली हैं। तो आज इन दोनों गाड़ी के बारे में डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कौन सी गाड़ी का क्या पर्पज है, कौन सी गाड़ी कहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या किस गाड़ी के फीचर्स और क्लासिफिकेशंस हैं, डिटेल में जानेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, थार रॉक्स एक लाइफस्टाइल एसयूवी है प्लस सीरियस ऑफ रोडिंग कार है और यूनिक डिज़ाइन देती है। बेसिकली 5 डोर वर्जन ऑफ द 3 डोर थार है। स्कॉर्पियो एन फैमिली एसयूवी है, हाईवे क्रूजर है, प्रैक्टिकल डेली यूज़ के लिए। ये ऑफ रोडिंग के लिए उतनी कॉम्पेटेबल नहीं है जितनी थार रॉक्स है। अगर आपको एक एसयूवी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, तो उसके लिए सारे जो बायर्स और कस्टमर होते हैं वो स्कॉर्पियो एन के लिए जाते हैं। लेकिन किसी को एडवेंचर चाहिए और थोड़ा सा एसयूवी का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो वो थार रॉक्स की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा सा इनका कोई कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर सीटिंग की बात करें, थार रॉक्स में आती है, थार रॉक्स है 5 सीटर, स्कॉर्पियो एन है 6 और 7 सीटर। बूट स्पेस की बात करें, थार रॉक्स है 644 लीटर और स्कॉर्पियो एन है 460 लीटर का बूट स्पेस। लेंथ की बात करें, थार रॉक्स का लेंथ है 4428 mm और स्कॉर्पियो एन का 4662 mm। ये बेसिक सी बात है और इनके बारे में ज़्यादा ये सब आप भाई नॉर्मली ले सकते हैं और आप ये सब सुनने के लिए तो नहीं बैठे हैं। अब थोड़ा सा ऑफ रोड की बात करें, थार रॉक्स एक्सीलेंट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है। स्कॉर्पियो एन इज़ वेरी गुड, एवरेज बोल सकते हैं, बुरी भी नहीं है। 4x4 तो उसमें भी आता है। कंफर्ट थार रॉक्स का गुड है, लेकिन स्कॉर्पियो एन का बेस्ट है। फैमिली यूज़ के लिए थार रॉक्स इज एवरेज लॉन्डे लोपाडो के लिए, और स्कॉर्पियो एन इज़ फॉर फैमिली यूज़, एक्सीलेंट फैमिली यूज़। सिटी ड्राइविंग के लिए थार रॉक्स ईजियर है और स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बड़ी तो देखो दोनों ही हैं, तो सिटी में यार सही है, ठीक है। सिटी यूज़ के लिए दोनों ही नहीं है, पर आप चला सकते हैं, ठीक है। रोड प्रेजेंस की बात करें, रग्ड लाइफस्टाइल एसयूवी है थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन है बिग कमांडिंग एसयूवी। प्राइस की बात करें, थार रॉक्स का प्राइस थोड़ा सा कम है और स्कॉर्पियो एन का स्लाइटर हाई है, लेकिन मिड वेरिएंट्स दोनों के वही 20-22 लाख के अराउंड आ जाते हैं। देखो, डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें, देखो थार रॉक्स थोड़ी सी प्रीमियम और मॉडर्न 3 डोर थार से लगती है। स्टेंस और बॉक्सी डिज़ाइन है, फ्रेमलेस स्टाइल फील है और 19 इंचेस के व्हील एलॉय व्हील आते हैं टॉप वेरिएंट्स में। स्कॉर्पियो एन बिगर और मोर इम्पोजिंग है और एक प्रॉपर एसयूवी की तरह फील करती है। देखो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। देखो, सीडीसी एक लाइन की बात ये है, अगर आपको फुल पैकेज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ऑफ रोडिंग भी चाहिए, आपको फैमिली एसयूवी चाहिए, कंफर्ट सब कुछ लग्जरी वगैरह सारा कुछ फील करना है, आप आँख बंद करके स्कॉर्पियो एन की तरफ चले जाएं। आप थार रॉक्स ना ले, लेकिन आपके पास अंधा पैसा है और आपको वो चुल है ऑफ रोडिंग वाली, तो आप श्योरली थार रॉक्स की तरफ जा सकते हैं। देखो, अब जान की बात कर लेते हैं, जान किस में ज़्यादा है। दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन आते हैं। 2 लीटर का एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, 2.2 लीटर का एमोक डीजल इंजन आता है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों में आते हैं, लेकिन इंजन है वो डिफरेंटली ट्यून्ड है। स्कॉर्पियो एन ज़्यादा पावर निकालती है इन कंपैरिजन ऑफ थार रॉक्स। डीजल में स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल स्ट्रॉन्गर आउटपुट देती है, जबकि ऑटोमेटिक वर्जन थोड़ा सा कम है। यहाँ स्कॉर्पियो एन विनर है पावर के मामले में, और इंजन तो देखो दोनों में सेम आता ही है। अगर स्कॉर्पियो एन की बात करें, वो थोड़ी सी क्विकर और स्ट्रॉन्गर फील होती है, स्पेशली ऑन हाईवेज पर वो थोड़ी सी तेज़ और स्ट्रॉन्गर फील होती है, उतना बॉडी रोल नहीं है। लेकिन थार रॉक्स में भाई फिर भी वही महिंद्रा का डीएनए है, स्कॉर्पियो थोड़ा वही आ जाते हैं भाई। थार रॉक्स देखो, राइड कंफर्ट की बात करें, पहली वाली थार से थोड़ा सा स्टेबल है, अच्छा कंफर्ट है, स्टेबल है हाईवे स्पीड्स पर, लेकिन वो भी अभी ऑफ रोड व्हीकल है तो उतनी अभी कंफर्टेबल नहीं है। वो रोड नॉइज़ आती है जब गाड़ी में आप अंदर बैठे होते हैं। स्कॉर्पियो एन अच्छे सस्पेंशंस हैं, ट्यूनिंग अच्छी है, मोर कंपोज्ड और रफ रूट्स के लिए बहुत सही है, और लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट के लिए यहाँ भी स्कॉर्पियो एन जीत जाती है राइड कंफर्ट में।
अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, दिल्ली जयपुर जाना, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना, लॉन्ग ट्रिप्स पे स्कॉर्पियन बेटर परफॉर्म करके दिखाती है। कंफर्ट के मामले में आप थकेंगे नहीं उस गाड़ी में चलाते हुए। कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि वो फॉर्च्यूनर से भी बेटर है कंफर्ट के मामले में। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें, थार रॉक से बस थोड़ी सी एडवांटेजेस हैं। अप्रोच और डिपार्चर एंगल थोड़ा सा बेटर है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ऑफ रोड टैक्स जो है वो डेडिकेटेड है, इजी और डिफिकल्ट ट्रेन्स दोनों पर अच्छा कैपेबल है। स्कॉर्पियन वेरी कैपेबल 4x4 है, मोस्ट ट्रेल्स को वो भी कंफर्ट कर, लेकिन एक्सट्रीम उतना ऑफ राइडिंग नहीं कर सकती जितना थार रॉक्स है। तो ऑफ रोडिंग के बारे मामले में थार रॉक्स आगे निकल जाती है। तो अभी तक 2 पॉइंट्स में स्कॉर्पियो एन को 2 पॉइंट्स हैं, और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के मामले में थार रॉक्स के पास अभी एक ही पॉइंट बच है। फीचर्स के बारे में बात कर लें, थार रॉक्स में पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है, लार्ज इन्फॉर्मेंट सिस्टम आ जाता है, एडास फीचर वो इसलिए क्योंकि अब ये बाद में आई, अब स्कॉर्पियो एन का भी फेसलिफ्ट आ जाएगा, तो वहाँ स्कॉर्पियो एन कहीं ना कहीं अच्छा डैशबोर्ड, अच्छा इंटीरियर आ जाएगा। इसलिए मैंने इंटीरियर के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं कही, सेम सही है, बस वो थोड़ा सा थार रॉक्स में ज़्यादा है। तो यहाँ पर थार रॉक्स इज़ द विनर। सेफ्टी के बारे में बात करें, दोनों में सेफ्टी सब में मल्टीपल एयरबैग्स है, ESC है, स्ट्रॉन्गर लेटर फ्रेम चेसिस है, और थोड़ा सा ये थार रॉक्स को मिल जाता है क्योंकि फेसलिफ्ट की वजह से उसमें एडास के फीचर्स थोड़े से हाई है ना, अपग्रेडेड वर्जन है। इंजन की बात करें, अब थोड़ा माइलेज के बारे में बात करें, थार रॉक्स 12 से 15 का माइलेज दे देती है डीजल में, स्कॉर्पियन 13 से 16 का दे देती है। पेट्रोल में थार रॉक्स 10 से 13 का दे देती है, स्कॉर्पियन 10 से 14 का दे देती है। स्कॉर्पियन यहाँ पर थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट है। अब देखो लास्ट में सब कुछ कंक्लूड कर देते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, जब आपकी कौन सी यूज है। अगर आप थार रॉक्स लेने जा रहे हैं तो आपको एक लाइफस्टाइल एसयूवी चाहिए। अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, आपको 4-5 लोगों के साथ नहीं ट्रैवल करना होता, आपको लेटेस्ट फीचर एडास चाहिए और थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। स्कॉर्पियन यार बहुत दिखती है रोड पर, लेकिन थार रॉक्स अभी उतनी नहीं दिखती, कंपैरेटिवली दिखती है, लेकिन कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ मैं। तो आप थार रॉक्स ही ले जाइए। अगर आपको फैमिली कार चाहिए, 6-7 सीट्स की नीड है और लॉट ऑफ हाईवे ड्राइविंग है, कंफर्ट आपका मैटर करता है हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए, और आपको वर्सेटाइल एसयूवी चाहिए, तो आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जाइए। देखो 90% बायर स्कॉर्पियो एन लेते हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर पैकेज है, उसमें कंफर्ट, ऑफ रोडिंग सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। लेकिन थार रॉक्स वाले जो होते हैं वो थोड़े से भाई सन की लौंडे लपाटे टाइप्स, इनके पास पैसा ज़्यादा है तो भाई वो थार रॉक्स ले लेते हैं, यही चीज़ है। लेकिन जो बंदा एक गाड़ी रखता है वो स्कॉर्पियो एन ही लेगा। तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताइए आपका बजट क्या है, पेट्रोल या डीजल लेते हैं, मोस्टली सिटी हाईवे और ऑफ रोड यूज़ करते हैं, आप कौन सा यूज़ करते हैं, फैमिली साइज चाहिए तो मैं आपको एग्जैक्ट वेरिएंट रिकमेंड करूंगा। जैसे कि थार रॉक्स से एक 7L हो गया, स्कॉर्पियो एन का ZL हो गया, तो कौन सा आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर करेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप कौन सी गाड़ी को पसंद करेंगे, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या महिंद्रा थार रॉक्स को। तो जी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कीजिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियोस देखो डेली आती है हमारे चैनल पर 9 बजे। अभी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और रील 7 बजे, रील और शॉर्ट 7 बजे आ जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है प्रभास शर्मा UP81, और सेम वही यूट्यूब हैंडल भी वही है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी करिए, तो उससे थोड़ा सा वीडियो बनाने का मन करता है। कोई वीडियो तो नहीं रुकेंगी, डेली आएंगी। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।